The society has told us and has taught us to base our self-esteem, to measure our self-esteem and self-respect with respect to the external results, with respect to our external achievements. सोचिए देखिए, ऐसा नहीं होता कोई क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसको बोला जा रहा है आप बहुत अच्छे हो बिकॉज यू आर टॉपर इन द क्लास. कोई क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा बट वो एथलेटिसिज्म में बहुत अच्छा है, ही इज अ वेरी गुड रनर. तो जब वो जीतता है, मेडल जीतता है वो, तो उसको बहुत अच्छा बोला जाता है कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छे जीते हो आप. तो जब आप कुछ करते हो, सोसाइटी आपको करने के ऊपर जज नहीं करती, करने के ऊपर अप्रिशिएट नहीं करती. जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर अप्रिशिएट करती, रिजल्ट के ऊपर आप जज होते हैं. एंड ग्रेजुअली क्या होता है ना, इस थॉट प्रोसेस से हम भी ऐसे सोचने लगते हैं कि मैंने कुछ करा, उसकी वैल्यू नहीं होती, उसका जो रिजल्ट आया उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस. तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट मीन्स मेरे अंदर ही कुछ खामी, दैट मीन्स मैंने ही शायद कोई एफर्ट्स नहीं मारे, मैंने ही शायद उतनी मेहनत नहीं करी, उतना डिसिप्लिन नहीं रखा, कुछ ना कुछ कमी मेरे ही एंड से रहे. बट ऐसा नहीं होता है. जैसे मैंने पहले 2 पॉइंट में बताया, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड. एंड सो अगर कोई भी एक समझदार व्यक्ति होगा, वो इस चीज को बहुत आराम से देख लेगा. इट वुड बी वेरी ऑब्वियस टू हिम कि इफ आई एम बेसिंग माई सेल्फ एस्टीम, बेसिंग माई measurement of capability on external metrics, which could be rank, which could be your marks, which could be how others treat you, etc. तो तुम्हें कभी खुश हो ही नहीं सकता यार. तो वो हमेशा ही वॉलेटाइल रहेगा और शायद मेजॉरिटी केसेस में वो डाउन ही रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इट्स द सिस्टम which is at fault, not you, in a lot of times. तो it becomes very important to learn this firstly and then realize it कि हमें खुद की सेल्फ एस्टीम को, हमें खुद की आइडेंटिटी को बेस करना होगा उन चीजों पे जो हमारे कंट्रोल में हैं. rather than judging yourself for the rank you have got, we must start to judge ourselves on the efforts we have taken. Rather than judging ourselves on whether you were able to get into IIT or not, start to judge yourself on the basis of whether you pushed your limit to more than 100% or not, whether you showed consistently for your studies or not, whether you still chose to give the exam, whether you still chose to give the mock tests even when you were afraid. These are the things that are truly in your control. Action is truly in your control, not the result, not others' result, not how others will react to your result. Neither of these things are in your control. Only thing which is in your control is number 1, action, and number 2, your mindset.